Good morning, student. Today is Standard 6, Lesson 16, Local Self-Government. लोकल यानी कि हमारे आसपास के लोग, जो हम लोकल लोग होते हैं, जैसे गुजराती जो है लोग हैं, लोकल हैं, हम जो है बाहर के हैं, नॉर्थ के हैं तो हम बाहर के हैं, तो इस तरह से लोकल चीज़ होता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि हमारे अपने जो गवर्नमेंट होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तो पहले तो हम यू आर अवेयर ऑफ आवर गवर्नमेंट, हम लोग अपने गवर्नमेंट के बारे में जानते ही अच्छी तरह। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एंड द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, हम इस लेसन में टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे और उनके लेवल्स पढ़ेंगे, गवर्नमेंट के लेवल कौन कौन से। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द लोकल गवर्नमेंट। हम सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट के बारे में बताते हैं कि लोकल गवर्नमेंट क्या होता है। लोकल गवर्नमेंट ऑफ आवर एरिया, जो हमारे क्षेत्र के जो एरिया होते हैं, हमारे आसपास के जो एरियाज होते हैं उनके गवर्नमेंट। डियर स्टूडेंट, अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो फॉर यू। दिस थिंग विच आर नॉट अप्लीकेबल for you, draw a line on that the write correct details in the blank given। आपके टेक्स्ट बुक में कुछ लाइंस दिए हुए, तो उस लाइंस को आपको फिलअप करना है। जैसे आई लिव इन डैश विलेज या सिटी, तो हम लोग विलेज में तो नहीं है, गांव में नहीं है, हम लोग सिटी में है, तो हमारा कौन सा सिटी है? अहमदाबाद सिटी है, ठीक है। तो आई लिव इन अहमदाबाद सिटी। विलेज भी लिखोगे तो भोपाल गाँव हमारा, आई लिव इन भोपाल गाँव। देयर इज अ ग्राम पंचायत म्यूनिसिपलिटी कॉरपोरेशन इन माई विलेज या सिटी, यानी हम भोपाल में रह रहे हैं तो भोपाल में हमारा जो है ग्राम पंचायत और क्या कहते क्या कहते हैं कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपलिटी है, इन माई विलेज या सिटी, उसके नाम से लिखने। द नेम ऑफ द इट्स हेड, सरपंच, प्रेसिडेंट, मेजर ऑफ, यानी कि आपको अपने हेड का नाम लिखना है। तो जैसे हम विलेज में भोपाल के गांव में रहते हैं, ठीक है, तो भोपाल के गांव में ग्राम पंचायत है, आपको मालूम है ना, ग्राम पंचायत इधर ही भोपाल गांव में के पास, तेजस स्कूल के सामने से ही अंदर जाते हैं तो वहाँ पे भोपाल ग्राम पंचायत है। तो हमारा जो है भोपाल क्या है? ग्राम है, तो ग्राम पंचायत में हमारा नाम आएगा। फिर म्यूनिसिपैलिटी और कॉरपोरेशन, ये सिटी से रिलेटेड होते हैं। इन माई विलेज या सिटी, द नेम ऑफ, आपको हेड का नाम लिखना है, अपने सरपंच का, प्रेसिडेंट का, या जो हमारे सिटी के मेयर हैं उनका नाम लिखना है। तो आफ्टर यू फिल दिस डिटेल्स, अगर आप ये डिटेल्स फिल करते हैं तो इट इज अंडरस्टूड, आपको समझ में आ जाता है कि दैट यू लिव इन अ विलेज या सिटी, आप विलेज में रहते हो या सिटी में रहते हो, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा अगर ऊपर के अब जो है फिलअप कर देते हो तो। यू आर अवेयर ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, आप किस पे जो है अवेयर है? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे अवेयर है, यानी जानते हैं। लेट अस नो हाउ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम फंक्शन ऑफ वर्क। आपके ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा है, ब्लैक बोर्ड पे यहाँ पे है कि लोकल गवर्नमेंट दो भागों में बांटा गया है। एक विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, दूसरा है सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। अभी ऐसा माना जा रहा है कि भोपाल को भी सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में डाल रखा है, यानी कि भोपाल में भी जो है भोपाल को कॉरपोरेशन में डाल दिया है, तो इसमें भोपाल सिटी में आ गया है। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में पहले तो हमारा विलेज आता है, पहले हम भोपाल गांव में रहते हैं, ठीक है, उसके बाद हम भोपाल का सिटी आता है, ठीक है। पहले हम विलेज है, विलेज में तालुका होता है, तालुका से रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट होता है, यानी कि विलेज एडमिनिस्ट्रेशन 3 भागों में डिवाइड है। विलेज है, गांव में तालुका पंचायत के नाम के बारे में सुना होगा, गांव से रिलेटेड या हमारे जो सिविल से रिलेटेड जो होते हैं तालुका पंचायत, तालुका
कोड में जाते हैं, कोड भी आता है तालुका कोड, तो तालुका पंचायत भी होता है, तालुका कोड भी होता है। तो तालुका पंचायत में जाते हैं, अगर पंचायत में हमें नहीं मिलता है जस्टिस, तो हम कहाँ जाते हैं, फिर तालुका डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज जो है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अंडरस्टूड हो गया आप लोग। नेक्स्ट हमारा आया सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में पहले तो हमारा म्यूनिसिपैलिटी आता है, नगर पालिका जिसको बोलते हैं। ठीक है, भोपाल ग्राम पंचायत को हम नगर पालिका के भी नाम से जानते हैं। कोई भी काम होता है, गुमा ग्राम पंचायत, गुमा भी एक गांव है, वहां का भी ग्राम पंचायत अलग है, वो तालुका में आ जाता है। तो हम अगर भोपाल ग्राम पंचायत में हमारा कोई काम नहीं होता है तो हमें बोला जाता है कि आपको तालुका पंचायत यानी भोपाल गुमा गांव जाना है। तो गुमा गांव में भी तालुका पंचायत है। अगर वहां पे भी नहीं होता है तो हमारा भोपाल जो है दसकोई डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो दसकोई डिस्ट्रिक्ट का जो है डिस्ट्रिक्ट जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमको काम करवाने के लिए नारोल जाना पड़ता है। तो ये विलेज एडमिनिस्ट्रेशन और उसके बाद सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में पहले हमको म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका और कॉरपोरेशन मिला है। ये 2 भागों में बांटा गया। इन्हीं के बारे में अभी पूरा चैप्टर हमें स्टडी करना है। पहला टॉपिक आया है पंचायत राज। पहला टॉपिक क्या है, पंचायत राज। पंचायती राज। पंचायती राज क्या है? पंचायती राज में वी हैव एक्सेप्टेड 3 टायर सिस्टम वर्क ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज में 3 टाइप्स के जो है वर्क करते हैं। पहला हम पंचायती राज एट विलेज लेवल, पहला हमारा आता है विलेज लेवल पर। दूसरा आता है हमारा तालुका लेवल, तालुका पंचायत एट द तालुका लेवल। थर्ड हमारा आता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, पंचायती राज जो है वो 3 टाइप्स में आता है। पहला है कौन सा, विलेज लेवल यानी कि पंचायती राज, पंचायत वाला। फिर उसके बाद तालुका पंचायत में आते हैं तो तालुका लेवल पे पंचायत होती है। फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत पे आते हैं तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। एडमिनिस्ट्रेशन रन बाय रिप्रेजेंटेटिव। एडमिनिस्ट्रेशन जो है रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि हम लोग जो है उनको इलेक्शन होता है, इस लेवल पे इलेक्शन होता है तो हम इनको जो है बनाते हैं। सरपंच पंचायत का, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल का, तालुका लेवल का सरपंच बनाते हैं तो हम जो है उसके लिए हम इलेक्ट करते हैं, इलेक्टेड देते हैं, यानी हम इलेक्शन करते हैं और हम जो है उसको वोट देते हैं। इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, एट द लोकल लेवल इज कॉल्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। These institutions are called local self-government organization, Gram Panchayat, Taluka Panchayat and the District Panchayat. Belong to village local self-government. ये तीनों पंचायत जो है वो किसको बिलोंग करते हैं? विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को करते हैं। एंड द पंचायत बिलोंग टू विलेज local self government, municipality and the corporation are local self government at the city level. ये दोनों जो है सिटी लेवल पे होता है, यानी कि ये जो पंचायत होता है, ये जो इलेक्शन होता है, ये विलेज पंचायत राज के लिए विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू होता है और म्यूनिसिपैलिटी और कॉर्पोरेशन के लिए सिटी लेवल पे होता है।
Now you see, okay, and the Gram Panchayat is the basis of all government. ग्राम पंचायत इज अ बेस. ग्राम पंचायत जो है, जो नींव है, बेस है, बेस ऑफ गवर्नमेंट. तालुका पंचायत इज अब सबसे पहले तालुका पंचायत पर होता है. आफ्टर द स्टेट गवर्नमेंट, आफ्टर द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, आवर कंट्री इज गवर्न्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. Thus the ग्राम पंचायत इज इन द बेस ऑफ ऑल गवर्नमेंट. यानी कि ग्राम पंचायत जो है पूरी तरह से बेस्ड है किस पे? ऑल गवर्नमेंट्स पे, सारे गवर्नमेंट पे. ग्राम पंचायत इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिटी ऑफ पंचायती राज. ग्राम पंचायत जो है वो सबसे पहला जो है विलेज लेवल है, वो पंचायती राज का सबसे बड़ा बेस जो होता है. अब है रूरल गवर्नेंस. रूरल गवर्नेंस में पहला आया ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत के बारे में फॉर्मेशन एंड कंपोजिशन, कैसा फॉर्मेशन है इसका, क्या कंपोजिशन है, इसके बारे में. ग्राम पंचायत इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ग्राम पंचायत इज कंपोज्ड इन द विलेज हैविंग पॉपुलेशन फ्रॉम 500 to 25,000. क्या ग्राम पंचायत जो कंपोज करते हैं विलेज लेवल पर, यानी गांव के लेवल पर जो कंपोज करते हैं, जो तैयार करते हैं, वहाँ के पॉपुलेशन होती है 500 से लेकर 25,000 तक. देयर आर मिनिमम 8 एंड मैक्सिमम 16 कैंडिडेट. इसमें से जो कम से कम 8 कैंडिडेट होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 16 कैंडिडेट होते हैं. इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन इन द ग्राम पंचायत. इलेक्शन उसके बेस पर होता है जब ग्राम पंचायत की जितनी पॉपुलेशन होती है उसके बेस पर इलेक्शन होता है. यहाँ पे हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज कॉल्ड सरपंच. जो ग्राम पंचायत में जो इलेक्शन होता है वो सरपंच के लेवल पे होता है, यानी कि सरपंच के लिए जो है ग्राम पंचायत का इलेक्शन किया जाता है. सरपंच एज वेल एज अदर कैंडिडेट्स ऑफ ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड आफ्टर एवरी 5 years. इनका भी समय, ड्यूरिंग द समय, जो इनका वर्किंग का समय होता है वो सिर्फ 5 साल के लिए होता है. 5 साल के लिए इनका वर्किंग समय होता है. 5 साल के बाद वापस जो है इलेक्शन होता है. वापस लोग जो है इसमें कैंडिडेट्स बनते हैं, वो अपना नाम नॉमिनेट करते हैं. नॉमिनेट करने के बाद वो नाम फिर से जो है उनमें लोग इलेक्शन देते हैं, जिसमें जो जीतता है, जो वोट करते हैं, जो जीतता है उनको पंचायत बनाया जाता है, सरपंच बनाया जाता है पंचायत का राज का. वोट्स इलेक्ट सरपंच थ्रू डायरेक्ट वोटिंग. जो वोटर्स इलेक्ट होता है सरपंच के लिए वो थ्रू डायरेक्ट वोटिंग होता है. एंड वार्ड मेंबर आर इलेक्टेड बाय द वोटर्स आर कंसर्न. द ग्राम पंचायत इलेक्शन आर नॉट constituted by any political party or any symbol of any political party. देन एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है. ग्राम पंचायत के बारे में पता चला. ग्राम पंचायत का फॉर्मेशन और कंपोजिशन. ग्राम पंचायत का मोस्ट जो हेड होता है वो सरपंच कहलाता है. सरपंच के लिए जो है इलेक्शन होता है और इलेक्शन पे लोग जो है, जो उस विलेज के लोग होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, तो उतने नॉमिनेट होते हैं. यानी कि 8 से मिनिमम 8 और मैक्सिमम 16 तक जो है लोग वहाँ पे इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं. और लोग जो विलेज के लोग होते हैं वो लोग उनको इलेक्ट देते हैं, वोट देते हैं. वोट देकर सरपंच को बनाते हैं. और सरपंच का जो समय काल होता है वो 5 years का होता है. आफ्टर 5 years वापस वोटिंग होती है और वापस वोटिंग होने के बाद वो फिर से जो है दूसरे सरपंच बनाए जाते हैं. नाउ एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट. द सरपंच एंड मेंबर्स, जो सरपंच बने, जो विलेज के सरपंच बने, और मेंबर्स जो उस विलेज के मेंबर्स हैं, सरपंच के साथ जो लोग हैं मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत, टुगेदर
दोनों मिलकर डिसाइड द वर्क डेवलपमेंट ऑफ मेकिंग रिसोल्यूशन, यानी कि वो सब आपस में मिल करके सलाह मशवरा करके आपस में आगे जो है किस तरह से हमारा विलेज डेवलप करे, किस तरह से विलेज के लोगों को जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो, इसके लिए वो लोग बातें करते हैं, साथ में डिस्कशन करते हैं। तलाटी, तलाटी कम मिनिस्टर, तलाटी भी एक मिनिस्टर है, इज अपॉइंट बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से तलाटी, ये भोपाल ग्राम का तलाटी गुमा गांव में है, गुमा गांव में तलाटी, क्योंकि मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि मुझे जो है एक कार्ड, माँ कार्ड जो बोलते हैं, जो गवर्नमेंट प्रधानमंत्री जी ने माँ कार्ड बनवाया है, जिसके थ्रू लोग हॉस्पिटल में जाएंगे तो उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। तो उस माँ कार्ड को बनाने के लिए मुझे जो है गुमा पंचायत में जाना पड़ा था, इसलिए मुझे याद है कि भोपाल ग्राम पंचायत के का जो बड़ा तलाटी जो है वो भोपाल गुमा ग्राम पंचायत में, इसलिए बोले तलाटी कम मिनिस्टर, तलाटी भी है एक मिनिस्टर की तरह है, जो अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, जो सरकार की तरफ से अपॉइंट किया जाता है, यानी कि उसको रखा जाता है। ही हो या शी हो, हैंडल्स एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रशासन है, जो शासनबद्धता है, सारे शासन को वो हैंडल करते हैं। वर्क कलेक्ट, जैसे टैक्स, मेक रिपोर्ट्स ऑफ ग्राम पंचायत एंड प्रिपेयर्स फॉर्म ऑफ द कीप रिकॉर्ड ऑफ द बजट अकाउंट, क्या बजट लगा उसमें, उसके अकाउंट्स, एंड द ऑफिस ऑफ ग्राम पंचायत इज ऑल्सो नोन इज विलेज सेक्रेटेरिएट, यानी कि इनको हम विलेज सेक्रेटेरिएट के नाम से भी जानते हैं। सेक्रेटेरिएट ऑफिस होता है जहाँ पर सारी फाइल्स वगैरह जो है वो सब संभाल के रखी जाती है, पुरानी से पुरानी फाइल्स अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो पुरानी से पुरानी फाइल वो मंगवा सकते हैं। तो सेक्रेटेरिएट जो है एक ऐसा ऑफिस होता है, तो ये विलेज ग्राम पंचायत एक तरह से सेक्रेटेरिएट होता है कि जो है यहाँ पे सब पुरानी चीज़ें हम निकाल सकते हैं और पुरानी चीज़ों को हम देख सकते हैं। द सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत, अब हमारा सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत है। वाटर टैक्स, ग्राम पंचायत में पैसे कहाँ से आते हैं उसके बारे में, पहले हम वाटर टैक्स भरते हैं, जो हम रूम ऑनर हैं तो हम जो पानी यूज़ करते हैं, जो हमारे घर में पानी आता है पंचायत की तरफ से, बोलते हैं ना पंचायत की तरफ से पानी आता है, हमारे घर में पंचायत की पानी है, और कुछ बोलते हैं हमारे घर में, हमारी सोसाइटी में खुद का जो है क्या है, नलकूप है जिसके थ्रू हमें सब पानी मिलता है। तो पंचायत वाला जो पानी होता है उसका टैक्स भरा जाता है, तो उसके लिए पानी का टैक्स साल में एक बार आता है, तो टैक्स भरा जाता है। जो जिसके घर में पंचायत का पानी आता होगा, जिसका अपना घर होगा, वो अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि आप वाटर टैक्स भरते हैं, तो वाटर टैक्स पता चल जाएगा कि हाँ पंचायत में हम जाकर वाटर टैक्स भरते हैं। और क्लीनिंग टैक्स, सफाई के लिए टैक्स, एंड प्रॉपर्टी टैक्स, अगर हमारे पास प्रॉपर्टी है उसके भी टैक्स भरे जाते हैं। और शॉप टैक्स, अगर हम मेरा प्रॉपर्टी का जो है पूरा घर है ना, तो घर का भी टैक्स भरा जाता है। और जो हमारे पास शॉप वगैरह जो अपनी खुद की है तो उसका भी टैक्स भरा जाता है। जिसके पास इस तरफ इस सब हो वो सब अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि हाँ ये सब टैक्स आप भरते हैं ग्राम पंचायत में, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये सारे टैक्स ग्राम पंचायत में भरे जाते हैं। एंड ग्रांट गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके बाद जब ये ग्रांट हो जाता है, जब ये स्टेट गवर्नमेंट में ग्रांट हो जाता है तो वहाँ से भी उनको पैसे आते हैं, यानी कि इनकम उनका इस तरह से होता है। फिर फंक्शन क्या है पंचायत के, गिव द हाउस नंबर, गिविंग द हाउस नंबर, ये सबको हाउस नंबर देते हैं। अगर एक बिल्डिंग तैयार की गई है, ठीक है, वो बिल्डिंग तैयार करने से पहले जो वहाँ का प्रॉपर्टी डीलर है उससे पूछो, जो अभी जिसके पेरेंट्स प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनको भी
वो भी बच्चे जान सकते हैं अपने पेरेंट्स से कि हाँ प्रॉपर्टी का काम किस तरह से करते हैं। इसके लिए जो है प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले हमें पंचायत में जाकर के इसको लिखवाना पड़ता है। इसके लिए प्रूफ मांगते हैं, सारे कागज तैयार किए जाते हैं। सब कागज क्या कहते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कागज तैयार होता है। वो गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तरह से अथॉरिटी ले लेने के बाद ही वो इस पर अमल कर सकते हैं, वो बिल्डिंग बना सकते हैं। नहीं तो बीच में लोग सरकार के लोग आकर के उनकी बिल्डिंग को रुकवा सकते हैं। तो ये बिल्डिंग वो बना सकते हैं तभी जब उनको सरकार ने ऑर्डर दिया है। तो अरेंजमेंट द हाउस होल्ड एंड ड्रिंकिंग वाटर, हाउस के बारे में कौन जो खरीदता है, कैसे खरीदेगा, क्या क्या उसके लिए जो है नियम्स होते हैं, रूल्स होते हैं ये। और ड्रिंकिंग वाटर, वहाँ पे वाटर पीने के लिए कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, इसके बारे में। मेकिंग रोड्स, पाथ्स एंड विलेज में किस तरह के रोड बनेंगे, कहाँ पाथ बनेगा, कहाँ पक्का रोड बनेगा, कहाँ कच्चा रोड बनेगा, ये सारे जो है फंक्शन ग्राम पंचायत के होते हैं। एंड मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी, और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उनका मेंटेनेंस करना। एंड द लाइटनिंग अरेंजमेंट इन द विलेज में चारों तरफ लाइट हो, सड़क पे जो लाइटें होती हैं उन सब का मेंटेनेंस करना। एंड द एजुकेशन फैसिलिटीज़, विलेज में स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल है, तो गवर्नमेंट स्कूल के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, ये सारी फैसिलिटीज़ को देखना। एंड प्राइमरी एजुकेशन इन विलेज, अवेयरनेस प्रोपगेशन, इनके बारे में लोगों को जागरूक करना। एंड प्लानिंग ऑफ द विलेज डेवलपमेंट, और विलेज डेवलपमेंट की प्लानिंग भी करना। ये सारी चीज़ें जो है उनको करना है। एंड द मेंटेनेंस ऑफ द बर्थ डेथ रजिस्टर, और उसके बाद आपको पता है मेंटेनेंस ऑफ द लैंड असेस्ट ऑफिस, जब आप बच्चों का जन्म होता है तो बोलते हैं ना जन्म दाखिला, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है। वो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए उनको ग्राम पंचायत जाना पड़ता है उस इलाके में। अगर सिटी में हुआ है तो वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी में जाकर के उनको करवाना पड़ता है। बर्थ सर्टिफिकेट वहीं से बनता है। तो यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट, अगर कोई इंसान मर जाता है उसका भी डेथ सर्टिफिकेट म्यूनसिपैलिटी में और ग्राम पंचायत में जाकर बनता है। तो ये सारे फंक्शन जो है ये ग्राम पंचायत करते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है ग्राम सभा। ग्राम सभा में क्या होता है? इन जनरल लैंग्वेज ग्राम सभा मीन्स ऑफ द कलेक्ट द विलेजेस। ग्राम सभा को अगर हम जनरल लैंग्वेज में बात जानेंगे तो ग्राम सभा का क्या मतलब है? विलेजर्स को कलेक्ट करना। विलेज मीटिंग इन लाइक लेजिस्लेटिव असेंबली, विलेजर्स जो होते हैं, गांव के लोग, ग्रामीण लोग होते हैं, वो एक सभा आयोजित करते हैं। ऑल द एल्डरली पीपल, जितने भी बड़े लोग होते हैं, द विलेज आर कंसिडर्ड एज द मेंबर ऑफ ग्राम सभा, उनको ग्राम सभा के लिए के मेंबर के लिए कंसिडर किया जाता है। ऑल द देम आर सपोज टू रिमेन प्रेजेंट, सभी को एक कोई भी ग्राम पंचायत बैठाते हैं तो ग्राम पंचायत में जो ग्राम सभा के लोग हैं उनको वहाँ बैठना जरूरी होता है। That are supposed to remain present have to right to cast vote and the even to put up proposal। जो भी प्रपोजल वहाँ रखा जाता है, जो भी आचार विचार अपने रखे जाते हैं, वो सब उनके सामने रखे जाते हैं और उनको उनके अधिकार बताए जाते हैं। तो ये सारी बातें जो है ग्राम सभा के लोग बताते हैं उनको। द ग्राम पंचायत इज रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज ग्राम सभा at the least twice a year। तो ग्राम पंचायत के इज रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइजम, इनके लिए ऑर्गेनाइजम के लिए रिक्वायर्ड क्या है? ग्राम सभा एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर, 2 बार होता है। एंड द सरपंच इज द चेयरमैन ऑफ ग्राम सभा। सरपंच कौन होता है? चेयरमैन ऑफ ग्राम सभा का होता है। मीटिंग द ग्राम सभा इज कॉल्ड आफ्टर प्रायर इंफॉर्मेशन।
मीटिंग जब रखी जाती है ग्राम सभा की तो उसको कहा जाता है प्रायर इन्फॉर्मेशन। ऑफिसर फ्रॉम तालुका लेवल पर एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिमेन्स प्रेजेंट इन दिस मीटिंग। तालुका लेवल के लोग भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी लोग, सारे लोग इनको पहले से बता दिया जाता है कि आपको इस दिन मीटिंग है, तो सभी लोगों को वहां पर प्रेजेंट होना अनिवार्य होता है। अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑफ द विलेज ऑल्सो रिमेन प्रेजेंट। और जो भी गवर्नमेंट के जो वहाँ पे लोग हैं उनको भी उस मीटिंग के लिए प्रेजेंट होना जरूरी है। प्रायोरिटी ऑफ डेवलपमेंट वर्क टू बी डन बाय ग्राम पंचायत। जो डेवलपमेंट वर्क है उसको प्रायोरिटी दी जाती है सबसे पहले विकास के लिए। कैसे हमारे विलेज का विकास हो उसके लिए सबसे पहले बोला जाता है, उसके ही विकास के लिए, डेवलपमेंट के वर्क के लिए काम किया जाता है सबसे पहले। उसके बाद वेरियस प्रॉब्लम ऑफ विलेज सच एज विलेज रोड, ड्रिंकिंग वाटर, क्लीनेस, लाइट, एजुकेशन, हेल्थ एसेट्रा आर डिस्कस। इसमें क्या डिस्कस होता है, क्या होता है, वेरियस प्रॉब्लम, तरह तरह के प्रॉब्लम्स डिस्कस किए जाते हैं विलेज के। सच एज द विलेज रोड, पहले गांव के रोड, फिर वहाँ पे पानी की व्यवस्था, फिर वहाँ की सफाई, फिर वहाँ पे लाइट, फिर वहाँ के लिए एजुकेशन और उसके लिए स्वास्थ्य के लिए यानी कि हॉस्पिटल्स के लिए, ये सब बातें पर डिस्कस की जाती है। सब चीज़ यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रोवाइड किया जाता है। Each and every member of Gram Panchayat should be aware and remain present in Gram Sabha. The village problem and development work should be discussed them only transparent administration and the purpose of the Gram Sabha will be successful. Each and every member of Gram Panchayat, जितने भी ग्राम पंचायत के लोग होते हैं सभी को अवेयर किया जाता है कि रिमेन प्रेजेंट इन ग्राम सभा। आपको ग्राम सभा में ऑलवेज प्रेजेंट रहना है। द विलेज प्रॉब्लम, लोगों की प्रॉब्लम्स को, उनके डेवलपमेंट के लिए जो वर्क है शुड बी डिस्कस, उसको डिस्कस करना है। डिस्कस ही नहीं करना है, उसको पूरा भी करना है। उसके लिए आचार विचार नहीं करना है, डिस्कशन नहीं करना है, उसको कंप्लीट भी करना है। एंड देन ओनली ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रांसपेरेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, प्रशासन है, उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी कि कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। जो बात है उस, अगर हम रोड के लिए, अपने विलेज के लिए कुछ नहीं कर सकते तो वो भी बात रखनी चाहिए कि हाँ, हम यहाँ पे हमें पैसे की प्रॉब्लम आ रही है या कुछ किसी तरह से लोगों से प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी बातें सामने होनी चाहिए, किसी बात को छुपाना नहीं चाहिए। एंड द पर्पज ऑफ द ग्राम सभा विल बी, तभी जो है ग्राम सभा का जो पर्पज है वो सक्सेसफुल हो रहेगा, वरना वो नहीं रहेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में तालुका पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।